अप एंड डाउन का पता चलता है। ट्रेडिंग आज के जमाने के लिए, आज के यूथ के लिए, हर एक उस प्रोफेशन के लिए इसलिए लास्ट प्रोफेशन माना गया है क्योंकि सिंगल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जनरेट किया जाता है, रोटेट नहीं किया जाता। कोई भी प्रोफेशन देखेंगे आप उसमें रोटेशन होता है, एंड ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जनरेशन किया जाता है। चाहे वो किसी भी तरीके से बाय एंड सेल किया जाए, कुछ लोग फिजिकली ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग डिजिटली ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन आज का जमाना फिजिकली है या डिजिटली है? डिजिटली। आप डिजिटल बनना चाहते हैं या फिजिकल में ही रहना चाहते हैं? बहुत टाइम पहले पेपर के ऊपर ट्रेडिंग की जाती थी, आज लोग भी उस टेक्निक को अपना रहे हैं, इसलिए ट्रेडिंग रेशो का बहुत कम सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। आप डिजिटली टेक्निक्स को धीरे धीरे समझने और धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और एक एथिक्स के साथ अगर ट्रेडिंग को हम सीखते हैं तो हम भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्या एक ट्रेडर को किसी कंपनी की जरूरत है सर? नहीं। किसी कंपनी की जरूरत है? नहीं। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए और इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम छत्तीसगढ़ के अंदर आए हुए हैं। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने ये क्राउड, ये मूवमेंट क्रिएट किया कि एक ट्रेडिंग भी ऐसी लैंग्वेज है जो आप जिसे चाहे थर्ड लैंग्वेज माने, फोर्थ लैंग्वेज माने, लेकिन वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी प्रायोरिटी लैंग्वेज को भी मार्केट में फ्लो कर सकती है। आज अजय आर्य, अल्ताफ पठान, मिर्जा साहब हैदराबाद से, आप लोग शायद नाम नहीं जानते लेकिन इतना तो जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग को सिखाते हैं। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, कुछ लोग हमारे साथ नए भी हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर सर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई और है जो किसी अलग मार्केट में ट्रेड करता हो? क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन का नाम सुना होगा सबने, काफी टाइम से चर्चा में है बिटकॉइन। गवर्नमेंट भी रूल रेगुलेशन लाने पे मजबूर हो गई उस पे कि ऐसा क्या फाइनेंशियली एसेट ऐसा था जिसके ऊपर कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाया जाए और उसको कुछ ना कुछ एसेट का दर्जा दिया जाए। शेयर एंड स्टॉक मार्केट का आप बहुत सालों से नाम सुनते आए हैं। बॉम्बे कितने लोग गए हुए हैं? मुंबई, ताज देखा है सबने? फोटो खिंचवाई है? किसी सिंगल आदमी की फोटो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने? बॉम्बे के अंदर ही है, किसी सिंगल पर्सन ने। एक बिल्डिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर से पूरे देश की कंपनीज का रेशो, पूरे देश की जीडीपी, उसकी डिस्प्ले डिसाइड करती है कि आज मार्केट के अंदर इंडिया की जीडीपी है जो वो ग्रोथ कर रही है या डाउन जा रही है, रुपए की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को हम नहीं, बहुत लोगों ने इग्नोर किया आज तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। अलग अलग एरिया से लोग बैठे हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को किसी ने सर्च किया कभी? करना चाहिए, जरूरी है। आने वाले टाइम के अंदर ट्रेडिंग लाइफ का वो पार्ट बन जाएगा कि उसके बिना हर चीज पॉसिबल होगी अगर ट्रेडिंग आती है तो। अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो वो चीजें पॉसिबल होंगी जो आपकी जेब अलाउ करती हैं। आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा इनकम होने के बाद भी हम वो पहनते हैं जो हम पहन सकते हैं, हम वो नहीं पहनते जो हम पहनना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी एजुकेशन है जिसके अंदर आप अपने ड्रीम्स, अपने छोटे मोहल्ले के भी ड्रीम्स कंप्लीट करना शुरू कर देता है एक ट्रेडर, क्योंकि वहां एक जनरेशन का जरिया है, एक जनरेशन का एक पार्ट है। मनी जनरेशन करना एक बहुत बड़ी एक लैंग्वेज है ये। उस लैंग्वेज को आज हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, और इस प्रोग्राम का, इस अवेयरनेस का एक ही मकसद है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक एकेडमी को हम लॉन्च करना चाहते हैं जिसके थ्रू आने वाले यूथ, प्रेजेंट यूथ और बहुत वो लोग जो अपने दूसरे काम से उतना सेटिस्फाई नहीं है जितना वो चाहते हैं, तो ट्रेडिंग हेल्प करेगा, एकेडमी आपको हेल्प करेगी इस एजुकेशन के जरिए आपको अपनी इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने का। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे बेसिक एंड एडवांस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे।
ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है, ट्रेडिंग को कैसे किया जा सकता है। आप काफी लोग ऐसे हैं जो कैंडल्स को बहुत बार देख चुके। यूट्यूब देखते हैं आप सभी, हर दूसरी एड ट्रेडिंग के नाम से आती है, क्लियर है। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ग्रीन एंड रेड कैंडल्स आपके सामने घूमती रहती हैं। कभी कोशिश की है कि उसके ऊपर टच किया जाए, इतना बार बार आ रहा है। कुछ चीजें अगर ना, कुछ चीजें क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को सीखने में शिद्दत रखते हैं तो वैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ट्रेडिंग के एनवायरनमेंट में हम कभी आना पसंद इसलिए नहीं करते कि सबसे बोरिंग टॉपिक ये है और सबसे एंजॉयमेंट, लाइफ को एंजॉय करने का टॉपिक भी है। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको चूज करने के काफी रीजंस हैं। द टीचेबल टेक आपको टेक्निकल एनालाइज सिखाता है। द टीचेबल टेक आपको हर एक उस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देता है जिसके थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। द टीचेबल टेक आपको फिजिकली ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेडिंग को सिखाता है। द टीचेबल टेक आपको वो एजुकेशन बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी तरीके से एजुकेट करता है जिससे आप ट्रेडिंग को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रेटजीज हैं ट्रेडिंग को सीखने की, लेकिन द टीचेबल टेक आपको वही स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाता है जिससे आप पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाना कितने लोगों का ड्रीम है? सबका। तो इस टॉपिक को सीखना चाहिए। यस। यस और नो? यस। यस और नो? यस। यस। तो ये वो टॉपिक है जो एक रियल में लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसके अंदर हम बात करेंगे आज ट्रेडिंग सीखने के अंदर हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, हम इंट्रोडक्शन देंगे ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग करने के कितने टाइप्स हैं। हम बात करेंगे ट्रेडिंग, कुछ नए शब्द हैं जो सभी को आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुना है? इंट्राडे का नाम सुना है? हेलो, कितने लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुना है? स्विंग ट्रेडिंग नहीं सुना? ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन का नाम बहुत आता है। करना कितने लोगों को आता है ये? किसी को नहीं। उसी ये जितने भी नाम हैं उन नाम की रियल लैंग्वेज के अंदर कैसे किया जाता है, हम उस चीज का इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ट्रेडिंग के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। रेड एंड ग्रीन आपने देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं? कैंडल बोलते हैं। कुछ चीजें तो आपको आती हैं सर, मेरा इजी हो जाएगा। कैंडल, मार्केट के अंदर जो ग्राफ बनता है वो कैंडल से बनता है। कैंडल स्टिक्स के बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। कैंडल स्टिक से एक कोई ना कोई पैटर्न बनता है जिसे कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा बहुत लोग कुछ ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं, कुछ कप का शेप, कुछ डब्ल्यू का शेप, उसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोला जाता है। हम इजी वे के अंदर उन पैटर्न्स को कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम टेक्निकल एनालाइज करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, किसी एक इंडिकेटर का नाम बताएंगे कोई भी? RSI। वेरी गुड। कोई और? मूविंग एवरेज नाम सुना है? कहां से सुना है? पढ़े हैं, ट्रेडिंग करते हैं आप? यस सर। कितना जरूरी है एजुकेशन? ये बहुत जरूरी है सर, इसके बिना तो संभव ही नहीं होता ट्रेडिंग। ट्रेडिंग संभव नहीं है। एजुकेशन सीखने के लिए क्या यूट्यूब से सीखा, कहीं गए थे सर? यूट्यूब से और बुक्स से। बुक से सीखा। ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी? यस सर। फ्यूचर के अंदर लगता है कुछ हो सकता है? यस सर। फ्यूचर देख के ट्रेडिंग स्टार्ट की। फ्यूचर देख के ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ट्रेडिंग के अंदर सबसे जरूरी जो कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बताएंगे। मार्केट कितने टाइप की होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ मार्केट का आपको भी नॉलेज है? कोई भी एक मार्केट जिसमें खरीद फरोख्त होता हो सर?
क्या बोला सर? कोई भी एक मार्केट जिसमें बाय सेल होता हो, नाम बताइए वैसे। स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा कोई नाम सर? आपको है। कोई एक नाम सर? गोल्ड, सिल्वर, खनिज पदार्थ, करेंसीज का लेन देन, हर वो मार्केट के बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे जिसके अंदर ट्रेडिंग पॉसिबल है, जिसके अंदर हम ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। सिंगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सिंगल एक ऐसा ट्रेडिंग एजुकेशन है जिसके अंदर आप अपना पैसा अपने पास रख के पैसा बना सकते हैं। आज तक अगर स्कैम हुए, आज तक कुछ भी हुआ, वो हमारी लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ कि हमें मार्केट का नॉलेज नहीं था। हमने किसी के कहने पे पीपीटी देखा, हमने पैसा दिया और पैसा खत्म। आज भी अगर आप अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी के हैंड ओवर करते हो तो स्कैम होने के चांसेस 99% होते हैं। तो वही एजुकेशन हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कुछ कंपनीज हैं कि जिसके ऊपर आपको ट्रेडिंग से, आपको अलग अलग बातें बोल के आपका पैसा ले लेती है, लेकिन द टीचेबल टेक मानता है कि पैसा कमाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप भी खुद ट्रेडिंग सीख के इसमें पैसा बना सकते हैं। हम प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि किस प्राइस पे हमें एंट्री मार्केट के अंदर लेना चाहिए, किस प्राइस पे हमें एग्जिट करना चाहिए। राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। सबसे बड़ा मोटिव द टीचेबल टेक का पैसा कमाना नहीं है। हम मार्केट के अंदर आपको पैसे को बचाना सिखाते हैं कि आपको मार्केट से पैसा कैसे बचाया जाता है। उन टेक्निक्स के बारे में, उस स्ट्रेटजीज के बारे में हम आपको बताते हैं जिससे आपका लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। अगर आपका लॉस नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन क्या है सर? प्रॉफिट। तो द टीचेबल टेक आपको सिखाता है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, मनी को कैसे मैनेज किया जाता है। काफी ज्यादा लॉसेज इसलिए भी हो जाते हैं कि आप अपने मनी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, आप रिस्क को डिफाइन नहीं कर पाते कि आप रिस्क मैनेजमेंट कितना कर सकते हैं। तो टीचेबल टेक आपको आपके पैसे को बचाना भी सिखाता है। इसके अंदर हम आपको पैसे को बचाने के लिए किन चार्ट्स के ऊपर काम करते हैं, हम किन चार्ट्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, उन सभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको समझाया जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज है और अगर आप मार्केट में एंट्री कर गए, एंट्री करने के बाद आपको मार्केट का मूवमेंट का पता नहीं चल रहा, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि मार्केट का मूवमेंट किधर जा सकता है, बाय जा सकता है या सेल जा सकता है, उस सिचुएशन के अंदर द टीचेबल टेक आपको स्टॉप लॉस की थ्योरी को भी समझाता है, जिसके अंदर आप स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, जिसे टीपी या एसएल बोला जाता है, उसको अप्लाई करके आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग के अंदर अपना लॉस कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हो सर सभी? खुद नहीं आना चाहते, आप चाहते हो कि आपका यूथ ट्रेडिंग में आए। सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज है उसमें आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते। आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वहां पे कुछ ऐसी बात आ गई जिससे आपको गुस्सा आया, और अगर आपने उस गुस्से को जाहिर किया तो क्या हुआ? लड़ाई हुई। अगर आपने उस गुस्से को कंट्रोल किया तो रिलेशन और सभी कुछ बिल्डअप रहता है, वहां पे स्टैंड रहता है। मतलब इमोशंस पे कंट्रोल किसी भी रिलेशन में किया जाए तो वो फायदा ही देता है। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। लॉस होने के सबसे ज्यादा रीजन, सर मार्केट के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया,
पैसा इन्वेस्ट करते ही एक दिन में आपको 10,000 के 20,000 हो गए। फीलिंग कैसी है? बल्ले बल्ले। एकदम अच्छा। अभी क्या करेंगे? 10,000 का 20,000 हो गया। 20 और लगा देंगे। हाँ जी, 20 और लगा देंगे। द टीचेबल टेक आपको आवाज कैसे आ रही है? बराबर आ रही है। द टीचेबल टेक आपको यही सिखाता है कि अगर 10 से 20 हुआ है तो उसको एजुकेशन के साथ जोड़े। उसमें एक सबसे खतरनाक इमोशन अंदर से जनरेट होता है जिसे हैप्पीनेस बोला जाता है, ग्रीडीनेस बोला जाता है। तो अपने लालच और खुशी को आप अपने ट्रेडिंग लाइफ से अगर जितना दूर रखेंगे उतना आप सक्सेस होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा प्रॉफिट को बुक करना है, सेकंड प्रायोरिटी हमारा प्रॉफिट के ऊपर खेलना है कि हम हमारे कैपिटल को कैसे सेव करके प्रॉफिट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इमोशन है जिसको आप आना लाजमी है। प्रॉफिट होता है, हमें खुशी होती है, लेकिन वो खुशी किस काम की जो बर्बादी की ओर ले जाए। हमारा प्रॉफिट हुआ, हमने ऊपर से और इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट इमोशन है हैप्पीनेस को कंट्रोल करना। अगर आपने 10,000 के 20,000 हो गए, सर ने बोला और डालना चाहिए, आपने और डाला सर पैसा, 10% लॉस हो गया, क्या करें? थोड़ा दुख हो जाएगा। थोड़ा दुख होगा। अभी वेट करेंगे कि जितना मिल रहा था उतना लेंगे, फिर निकलते हैं। हाँ। कैपिटल में अभी भी 90% प्रॉफिट है, लेकिन एग्जिट नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जितना मिल रहा था उतना तो अभी मिलना चाहिए। 50% सर लॉस हो गया, अभी 50% प्रॉफिट है। अभी स्टिल वेट कि जितना मिल रहा था उतना तो मिले, जितना मिल रहा था उतना मिले, उतना तो कम से कम मिले जितना आंखों के सामने था। उसको हम कैसे भूल जाएं कि 10 का 20 हुआ था? उसको हम कैसे भूल जाएं? हेलो, हम उसको कैसे भूल जाएं? तो हम वेट करते हैं कि जितना मिल रहा था उतना तो मिलेगा, तब निकलेंगे। अभी भी हम 50% प्रॉफिट के अंदर ही है। मार्केट का ऐसा कुछ न्यूज आया, ऐसा कुछ हुआ कि आपका कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल बराबर आ गया। अभी ना प्रॉफिट ना लॉस। फीलिंग कैसी है? थोड़ा सा ज्यादा ही दुख होगा। अभी प्रॉफिट आया था, वो भी चला गया, थोड़ा सा दुख होगा। अभी हम वेट कर रहे हैं कि छोड़ो डबल को, कैपिटल तो लगाया ही था, 10% तो कम से कम आ जाए। कितने लोग वेट करना पसंद करेंगे सर? भी 10% तो आए, मूल निकालने का, कैपिटल निकालने का तो क्या मतलब है? 10% सर लॉस हो गया वेट के चक्कर में। फीलिंग कैसी है सर? और वेट करेंगे सर। और वेट करेंगे। अभी वेट सर प्रॉफिट के लिए करेंगे या कैपिटल कवर के लिए करेंगे? कैपिटल कवर के लिए। जब प्रॉफिट मिल रहा था तब जब प्रॉफिट मिल रहा था तब खुशी की वजह से लॉस हुआ। जब लॉस हो रहा था तब हम निकल नहीं पा रहे मार्केट से, तब दुख की वजह से। हैप्पीनेस, ग्रीडीनेस और ये जो दुखी होना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? सैड होना। सैडनेस। ये भी एक पार्ट ऑफ इमोशन है, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दुखी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा अब कैपिटल दांव पे लगा हुआ है। अभी वेट किस चीज का चल रहा है सर? मार्केट ग्रोथ करे और हमारा कैपिटल 10,000 रुपए लगे होते हैं, 5,000 का हम प्रसाद बोल चुके होते हैं, कहीं चद्दर बोल चुके होते हैं कि अब कैपिटल पूरा हो जाए। भगवान को ऐड कर लेते हैं मार्केट के अंदर। तो भगवान का तो कोई काम नहीं है मार्केट के अंदर, फिर हम भगवान को ऐड कर लेते हैं कि इतना निकल जाए, इतना आपका, इतना। ये भी एक पार्ट ऑफ इमोशंस है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जितना भी लॉस हुआ, ये मार्केट की वजह से हुआ या हमारे इमोशंस की वजह से हुआ सर? हमारी मार्केट तो आपको दे रही थी डबल, मार्केट को
तो आपको 50% भी दे रही थी, मार्केट आपको उतना लॉस भी दे रही थी जितना आप बियर कर सकते हो, लेकिन हमारे इमोशंस हमें एग्जिट नहीं करने दे रहे थे। तो फर्स्ट ट्रेडिंग के अंदर अगर आप उतरना चाहते हैं या आपका कोई जानकार उतरना चाहता है तो उसे आप बोलिए, अपनी फीलिंग्स को बाहर रखे और एजुकेशन को अंदर रखे, ताकि मार्केट के अंदर फीलिंग से कभी धंधा चलता है। सर आप बिजनेस करते हैं, आप किस चीज का काम, सॉरी सर आपने बताया था रेलवे को। हेलो गवर्नमेंट बोलते हैं कि सर बजट कम है, देश रुपया गिर रहा है, हेलो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट 50 में करते हैं, फीलिंग है? कोई फीलिंग नहीं है नहीं, धंधे ध्यान में, दियो। धंधे में कोई फीलिंग नहीं है। तो रुको ना, आप कॉल इस करता हूं आपको। प्रोफेशन के अंदर थोड़ा- अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व क्यों करते हैं? इसके अंदर से भी आपको फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बाहर निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो उतना ही खुश हो जितना आप अपने दूसरे प्रोफेशन में खुश होते हैं। ये क्विक रिच स्कीम कितने लोगों को लगता है? क्विक रिच स्कीम नहीं है। ट्रेडिंग एक वही प्रोफेशन है जैसे आप कोई भी एक अपनी दुकान, अपना कोई भी बिजनेस, एक ट्रेडिशनल बिजनेस को आप डे बाय डे ग्रोथ करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग डे बाय डे इंक्रीज होती है आपकी एजुकेशन के साथ। आप विदाउट नॉलेज किसी भी बिजनेस में एंटर करिए, 100 नहीं 200% लॉस किसी भी प्लेटफॉर्म में। आप इस प्रोफेशन को एक नया प्रोफेशन आपने बनाया है, मार्केट नई नहीं है, मार्केट में आप नए हैं। मार्केट टेक्निकल पहले भी थी जब हर्षद मेहता कर रहा था, मार्केट तब भी टेक्निकल थी जब राकेश झुनझुनवाला कर रहा था, मार्केट आज भी टेक्निकल है जिसमें आप और हम बात कर रहे हैं। हमने हर्षद मेहता के टाइम भी इग्नोर किया, हमने राकेश झुनझुनवाला के टाइम में भी इग्नोर किया, आज भी बहुत लोग अगर इग्नोर करेंगे तो नो डाउट चैलेंज है। आप हमें नहीं तो आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब इस प्रोडक्ट को आपके सामने जरूर लेके आएगा। क्लियर है? तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य, बहुत सी कंपनीज इसके अंदर उतर रही हैं और इसके बारे में बात कर रही हैं। बहुत कुछ कंपनी है, नए नए नाम आपने सुने होंगे। ट्रेडिंग की वजह से आज बहुत बड़ा टर्नओवर है। जरोदा का नाम सुना? जरोदा क्या करता है? जरोदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्रोकर है। एक और नाम वायरल हुआ था जरोदा के साथ, क्या कौन सा? एंजल वन, एंजल, एंजल ब्रोकर। एक और था, ऑक्टाफेक्स। कौन सा? थोड़ा तेज, लास्ट से कोई खान साहब की आवाज, शेर खान। एक और जहां से बिटकॉइन खरीद, क्रिप्टो बाय सेल होती है, बाइनेंस, कहां से? बाइनेंस। नहीं तो एक्सचेंज है। हाँ? वजीरेक्स। एक और प्लेटफॉर्म है, ब्लू कलर का लोगो किसी का, कॉइन स्विच, कौन सा? कॉइन स्विच। कॉइन स्विच, जेपे। ऑक्टाफेक्स का भी है। कितने नाम याद है आपको, कभी इसका राइट यूज क्यों नहीं सीखा? इतना नॉलेज है आपको। ऑक्टाफेक्स का नाम सुना? एंजल ब्रोकिंग, जरोदा क्या करते हैं? ये गेम थोड़ी खिलाते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो नए ट्रेंड के साथ मार्केट में आई थी और आज सक्सेसफुली करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस कर रही हैं, अपने कैपिटल पे नहीं, अपने कैपिटल पे नहीं, जनरेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म दे रही हैं मार्केट के अंदर कि आप ट्रेड कीजिए हमारे पास। आज से 5 साल पहले नाम सुना था इनका किसी ने? नहीं। इंस्टाग्राम पे एंजल पर ही तो देखा था, एंजल पैसे वाली आ जाएगी, ये नहीं देखा था। बहुत सी ऐसी कंपनियां, बहुत से ऐसे नए स्टार्टअप जो ट्रेडिंग को लेके आए, लेकिन यूथ आज भी पबजी के ऊपर है।
पुराने बिजनेसमैन आज भी उन बिजनेस को उसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं जिस तरीके से वो कर रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम ही रहेगा सर। आपका बिजनेस आपने 10 साल पहले एक टेक्निक से स्टार्ट किया, 10,000 प्रॉफिट हुआ था। वही बिजनेस वही टेक्निक आज आप उतने ही पैसे से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना होगा? सर पुराने पद्धति पे चलेंगे तो उतना ही रहेगा, यदि टेक्निक पे कितने लोग ये मानते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए? अगर नहीं होंगे तो नेटवर्किंग में एक सर एक कहानी सुनाते हैं, मेरे को याद नहीं है। डेवलप नहीं करेंगे खुद को कैसे किस कंपनी की तरह बाहर हो जाएंगे सर? एक नेटवर्किंग में कहानी इसके बारे में नोकिया नोकिया का मार्केट से बाहर होने का रीजन अपडेट नहीं हुआ। अपडेट। तो हम मार्केट के अंदर अगर हम अपडेट नहीं हुए तो हमें भी मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। उस चीजों को उन सभी चीजों को समझना पड़ेगा जो मार्केट में पार्ट ऑफ स्कैम, पार्ट ऑफ कोई भी ऐसा चीज जिससे लॉस होते हैं। कितने लोग नेटवर्किंग करते हैं यहाँ पे? आप खुद को देखिए, आप अपलाइन को देखिए, आप उसके अपलाइन को देखिए, आप सीएमडी को देखिए, सबकी टेक्निक सेम है, एक पीडीएफ के ऊपर काम चल रहा है। क्लियर है? और यही काम आज से 10 साल पहले सबसे पुराने आपने जरा एमवे की भी पीडीएफ आती थी सर। वही एजुकेशन, वही एग्जाम्पल्स, वही टेक्निक, वही सब कुछ। हेलो, तो क्या चेंज हो सकता है कुछ? हेलो, MLM गलत सिस्टम नहीं है, इसको गलत बनाया गया। एक सेब आया, साथ में चाकू आया, आपको बोला खा लीजिए, आपने चाकू खाया, मुझे मारा। यूज आपने गलत किया या चाकू गलत था? वैसे ही MLM आज के टाइम में हो गया है। आता कुछ है, लिया कुछ जाता है, पेश कुछ किया जाता है, तो रीजन वही और रिजल्ट वही निकलेंगे जिस तरह से यूज किया गया। लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर भी अपडेट होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप MLM को खुद के तरीके से अपडेट कर लो, नहीं तो MLM अगर अपडेट हो गया तो आपको बाहर कर देगा, जैसे नोकिया को किया। तो अभी टाइम है उस चीज का, ना तो पैसा लेने का ना पैसा देने का। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसे अपडेशन है कि अपना पैसा अपने पास रख के कोई ना कोई एजुकेशन के जरिए हम पैसा बना सकते हैं, जिसे ट्रेडिंग बोला जाता है। हर काम के अंदर प्रॉफिट है। एक दुकानदार सर चाय पत्ती 100 रुपए केजी लेके आया, बेचेगा कितने की? 100 के ऊपर बेचेगा, उसे तो प्रॉफिट बोलते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा होता है, कम में खरीदना ज्यादा। तो ये मुश्किल है? ये मुश्किल है? इजी है। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ अलग है थोड़ा सा। ट्रेडिंग लाइक ए पैसा छापने की मशीन, आप पैसा छापना खुद से शुरू कर देते हो। ट्रेडर लाइक ए RBI। आज एक ट्रेडर को 10 लाख रुपए का खर्चा है, आज उसने खर्चा किया, कल उसने ट्रेड किया, परसों खर्चा और ट्रेड दोनों इक्वल, जिंदगी फिर जीरो से स्टार्ट। 10 दिन जिंदगी जी, कहीं गया, 2 लाख खर्चा किया, ट्रेड किया, 2 लाख निकाला, खर्चा और ट्रेड बराबर, जिंदगी फिर जीरो से स्टार्ट। खर्चा और इनकम बराबर। आज हमारी इनकम उस तेजी से नहीं बढ़ रही जिस तेजी से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। आप अपनी इनकम को कंपेयर कीजिए मार्केट के लोगों से। जो लोग आपसे कम कमाते हैं, आपसे ज्यादा संतुष्ट हैं। रीजन खर्चे नहीं है, हम हमारे खर्चे को मेंटेन नहीं कर सकते। एक तो होता है अपर क्लास, मिडिल क्लास, गरीबी रेखा से नीचे, ये भी खुश रहता है, ये भी खुश रहता है, ये कभी खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम इसके बराबर है, खर्चे इसके बराबर है। मार्केट के अंदर पैसा हमारे पास 1 लाख आ रहा है,
घर से हमारा खर्चा 2 लाख जा रहा है, 1 लाख हमारा कभी भी मेंटेन नहीं होता। वो मेंटेन कौन करता है सर? फाइनेंस कंपनियां। कर्जा अच्छा है बुरा? बहुत अच्छा नाम दिया गया है उस कर्जे को, लोन। हम लोन ले लेंगे, ऐसा क्यों नहीं बोलते हम कर्जा ले लेंगे? तो ये चीजें बंद करके हमें ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। इसके अंदर द टीचेबल टेक आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, मार्केट में काफी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन जो आपको सिखाई जाएगी उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी जिससे आप इजी वे में पैसा बना सकते हो। जिसमें फर्स्ट हम आपको सिखाएंगे ब्रेकआउट्स के बारे में, कि मार्केट के अंदर किसी रेट का, मार्केट मान लीजिए 10 रुपए पे चल रही थी, 20 रुपए आज से 5 साल पहले कुछ अच्छा हुआ था उस कंपनी या उस मार्केट के अंदर कि उसने अपना 20 रुपए का रेट टच किया था, लेकिन कंपनी ने कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व की जिससे कंटिन्यू ग्रोथ आ रही है। जैसे टाटा कंपनीज के अंदर कंपनी ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कारें बनाना स्टार्ट की। टाटा की ग्रोथ अच्छी हुई, क्यों? क्योंकि मार्केट से सबसे अलग काम कर रहा है। लेकिन ये स्ट्रेटजी, ये टेक्नोलॉजी उसकी उस टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थी जिस टाइम उसने 20 रुपए को टच किया था। मतलब इस स्ट्रेटजी से हम फंडामेंटली सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर इतने साल पहले कंपनी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस रेट को टच किया। अभी मार्केट किसी कारण नीचे है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और ये स्ट्रेटजी कंपनी अपना रही है, रेट बाय हो रहा है। तो हमें बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो हम ब्रेकआउट्स उसको बोलते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, उस स्ट्रेटजी से तो 20 रुपए के रेट को क्रॉस करेगी, तो हम 21 रुपए के ऊपर इसलिए बाय करेंगे क्योंकि अगर वो अपना इस ब्रेकआउट बोला जाता है इसको, कि इस प्राइस को ब्रेक इवन कर गया तो हमें प्रॉफिट होगा। उस स्ट्रेटजी को ब्रेकआउट बोला जाता है कि अपनी पुरानी स्ट्रेटजी, पुरानी टेक्नोलॉजी के थ्रू कंपनी जहां तक ग्रोथ की, जहां तक एसेट ग्रोथ किया, उस प्राइस को कोई अगर उसकी टेक्निक या उसकी टेक्नोलॉजी ब्रेक करती है, उससे मार्केट में क्या मूवमेंट आता है, चाहे वो सेल का हो या बाय का हो, उसके बारे में द टीचेबल टेक आपको सिखाता है। ईएमए एंट्री कैसे ली जाती है, जोन टू जोन। कई बार क्या होता है, मार्केट अपना एक हाई रेट देती है, एक लो रेट देती है, और कई टाइम तक उसके अंदर ही घूमती रहती है, वो एक अपना जोन बना लेती है। वो सबसे इजी स्ट्रेटजी होती है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर ही मार्केट घूमती रहती है, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग करना इजी होता है। तो हम जोन टू जोन के बारे में बात करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप्स के बारे में। टेक्निकल वर्ड है ये ट्रेलिंग स्टॉप। ये कैसा होता है कि आपने मार्केट के अंदर एंट्री लिया 10 रुपए पे, आपको चाहिए 2 रुपए का प्रॉफिट, तो टेक प्रॉफिट आपका कहां रहेगा, आपने बाय लिया है 12 रुपए पे, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर मार्केट उल्टा चली गई, रिवर्स हो गई, तो मुझे लॉस भी ज्यादा ना हो, तो आपने 8 रुपए के ऊपर आपने स्टॉप लॉस ले लिया। इसको स्टॉप लॉस थ्योरी बोला जाता है। चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है या नहीं है, मार्केट जब भी ऑटोमेटिक डाउन जाएगी तो वहां पे आपका लॉस कम होगा। ये भी बहुत जरूरी होता है स्टॉप लॉस लगाना, कि आपको कम लॉस हो, ताकि आपके इमोशंस बाहर ना आए, आप ज्यादा दुखी ना हो। 10 लाख रुपए में सर आपके 100 रुपए का लॉस हो गया, कितना दुख होगा? मेरे सौ का बहुत कम हो गया, 1000 रुपए में 100 का लॉस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अमाउंट तो 100 रुपए है, लेकिन हमें डिफाइन करना है कि हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं। उसको ट्रेलिंग स्टॉक के जरिए, इस टेक्निक के जरिए हम उसके अंदर प्रॉफिट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम मास्टर कैंडल, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि मार्केट बाय जाएगा या मार्केट सेल जाएगा, उन मास्टर कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। इसी कैंडल्स के अंदर हम स्कैल्पिंग के बारे में भी सीखेंगे। नेक्स्ट सर, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये शेप कितने लोग देखते हैं सर? घर में कुछ ऐसा है मैडम? वो फर्स्ट सर ये बेलन जरूरी है।
ये बेलन जैसे दिखने वाली बेलन जैसे दिखने वाली इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। बेलन जैसा ही दिखता है ये, शेप देखेंगे इसकी। देसी भाषा में अगर हम बात करें तो आदमी की जिंदगी 2 बेलन ही बदल सकते हैं अगर यूज सही हो तो इस कैंडल स्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। कैंडल स्टिक्स के अलग अलग नाम होते हैं, कोई एक आधा नाम बताएंगे? है? हैमर, इन्वर्टेड हैमर, वेरी गुड, इन्वर्टी, वेरी गुड, मॉर्निंग स्टार, वेरी गुड, इवनिंग स्टार, वेरी गुड। बुलिश। कोई और जो इन कैंडल्स के ऊपर देखता रहा हो, बात करता रहा हो? देखिए कैंडल का देखिए, कोई ट्रेडिंग नहीं करता? कोई अगर कोई नहीं करता तो ये कैंडल्स देखिए सर, पहले कभी नहीं देखी सर? कभी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ग्राफ चल रहा होता है, अपने आप ऐड आती है। इन कैंडल से ही मार्केट का वॉल्यूम डिसाइड होता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कितना है। इन कैंडल से ही डिसाइड होता है कि मार्केट अप जाएगी, इन कैंडल से ही डिसाइड होता है मार्केट डाउन कब जाएगी। यही वो फर्स्ट एंट्री है ट्रेडिंग के अंदर, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कर सकते हैं। तो कुछ कैंडल कैसे बनती है, हम पहले कैंडल को डिफाइन करेंगे। कैंडल का शेप कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर कैंडल की एक बॉडी होती है जिसे कैंडल का बॉडी पार्ट बोला जाता है। ऊपर जो छोटे छोटे और नीचे छोटे जो डंडा है इसको कैंडल की शैडो बोली जाती है। ये तो पता है कि ये बेलन जैसी दिखती है, लेकिन इसके 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं। इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जहां से कैंडल बनना स्टार्ट होती है उसको ओपन प्राइस बोला जाता है, कि मार्केट के अंदर इस कैंडल का ये ओपन पार्ट हुआ है और प्राइस का ओपनिंग हुआ है। कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद मार्केट बाय गया, बाय जाने के बाद उसने एक रेट, एक प्राइस को टच किया। टच करने के बाद डाउन आ गया। डाउन आने के बाद जो प्राइस टच किया उसने, उसको उस कैंडल का हम डिफाइन करेंगे कि इस कैंडल ने ओपन तो 10 रुपए पे हुई थी, लेकिन 15 रुपए इसने अपना हाई प्राइस बनाया था। लेकिन हाई बनाने के बाद मार्केट एक रिवर्स लिया, कैंडल जहां से ओपन हुई उससे भी लो चली गई। मतलब उस कैंडल के अंदर अभी तक हम 3 एंट्रीज डिफाइन कर पाए। फर्स्ट ओपन प्राइस, सेकंड जब वो बुलिश हुआ तब उसने लास्ट कहां टच किया, थर्ड जब मार्केट रिवर्स हुई तो उसने अपना लो प्राइस कितना बनाया। लो प्राइस बनाने के बाद कैंडल जब अपना शेप कंप्लीट करती है तो वो अपना एक क्लोजिंग पॉइंट बनाती है, जिसे क्लोज पॉइंट बोला जाता है। इन 4 पॉइंट से कैंडल कंप्लीट होती है, इसको कैंडल स्टिक बोला जाता है। ये 4 पॉइंट आपको पूरी ट्रेडिंग के अंदर डिफाइन ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि कैंडल कहां से बनी, कैंडल ने अपना हाई कहां टच किया, कैंडल ने अपना लो क्या टच किया और कैंडल क्लोज कहां हो गई। नेक्स्ट सर, हमेशा कैंडल बेलन जैसी नहीं बनती। मार्केट के अंदर कैंडल के अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग आकृतियां बनती हैं, अलग अलग डिजाइन्स बनते हैं। ट्रेडिंग बहुत इजी है अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे तो। अगर आप उसे अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं तो ट्रेडिंग बहुत इजी है। फर्स्ट शेप किस जैसी दिख रही है? हथौड़ा, हैमर, ये भी एक टाइप की कैंडल है। और उस कैंडल्स के अंदर ऐसी काफी शेप्स बनती हैं। हैमर कैंडल, ये नॉर्मल शेप आपको दिखने को मार्केट के अंदर मिल जाती है। यूज इसका कहां होता है, डिफाइन कैसे होती है? ये हमेशा डाउन ट्रेंड के अंदर जब मार्केट अपना सपोर्ट बनाती है, जैसे मार्केट ऊपर से गिरती हुई नजर आ रही है, मार्केट गिर रही है,
गिरने के बाद मार्केट एक जगह पे स्टॉप हो गई, वहां वो कुछ कैंडल्स बनाएगी, उनकी शेप ऐसी अगर हुई, अगर उनकी शेप अगर ऐसी होती है, अगर वहां पे हैमर कैंडल्स बनती हैं, तो नेक्स्ट जो मार्केट का मूवमेंट होगा वो 100% बाय की तरफ रहता है। ये कैंडल डिफाइन करती हैं कि आपका ट्रेंड कब चेंज होगा, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, मार्केट कैसे अप जाएगी। जब तक ये शेप कैंडल्स की नहीं बनती तब तक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मार्केट का रहता ही रहता है। मार्केट का ट्रेंड चेंज कब हुआ ये हमें पता सिर्फ एक कैंडल से ही चलता है, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनती है। तो हैमर का यूज वहां किया जाता है। कुछ शेप ही कैंडल की ऐसी होती है जिनसे हम मार्केट के ट्रेंड रिवर्स है, बाय है, सेल की तरफ है, कैसे उनसे डिफाइन करते हैं। अगर ये ग्रीन के अंदर बना तो मार्केट का रिवर्स बाय की तरफ शो करता है। यही अगर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट अप जा रही है, अप जाने के बाद एक अपना सपोर्ट बनाती है, वो सपोर्ट के ऊपर ये ऐसी शेप बनाना स्टार्ट कर देती है। उस शेप के अंदर अगर ऐसी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए जहां भी, तो वहां पे हमें 99% चांसेस रहते हैं मार्केट रिवर्स आने के, कि मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था मार्केट वहां पे आके अपना मार्केट क्लोज प्राइस को ओपन मतलब क्लोज प्राइस को दर्शाता है। नेक्स्ट सर, इन्वर्टेड हैमर हथौड़ा जब उल्टा मार्केट के अंदर शेप के अंदर बनता है, ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है और ये अप ट्रेंड में बनता है, यूज सेम है इनका। तो हमारी जो भी एकेडमी यहाँ पे ओपन हो रही है उनके इस तरह से बारीकियों से आपको ट्रेडिंग वहां पे सिखाई जाती है, जिससे आप ट्रेडिंग को सीख के अच्छा वहां पे प्रॉफिट कर सकते हो। नेक्स्ट सर, चार्ट पैटर्न। फर्स्ट हमने बात किया कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स का कुछ पैटर्न बनता है जिससे कैंडल स्टिक शेप बनती है, जिससे कैंडल स्टिक कंप्लीट होती है। कुछ कैंडल स्टिक के हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, हैंगिंग मैन है। इन सभी कैंडल से कुछ ना कुछ एक शेप बनती है मार्केट के अंदर। कभी भी मार्केट जब आप ओपन करोगे आपको लगेगा कि W बना हुआ है, आपको दिखेगा कि M बना हुआ है। आप देसी तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। आपको शेप डिफाइन हर कोई कर सकता है, लेकिन उसका यूज करना कैसे है हम आपको उसके बारे में सिखाएंगे। काफी पैटर्न्स हैं ट्रेडिंग के अंदर, चार्ट के अंदर। हम उन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, हम उन पैटर्न्स के बारे में हम डिफाइन करेंगे उन पैटर्न्स को। शेप कैसी दिख रही है सर? W नॉर्मल डिफाइन होता है। किसी के फोन में चार्ट चल रहा है तो 30 मिनट का चार्ट ओपन करो, आपको W दिख जाएगा, इजी वे में। W ढूंढना है गोवा वाला W नहीं ढूंढना, चार्ट पैटर्न वाला W ढूंढना है सर। इसको ट्रेडिंग के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, बहुत इजी पैटर्न है ये और बहुत इजी तरीके से डिफाइन होता है। नहीं डिफाइन होता सर, वाइट शर्ट सर नहीं डिफाइन होता, डिफाइन होता है। बहुत इजी में कोई भी अगर आप मार्केट, अगर किसी का ग्राफ चलता है तो आप मार्केट ओपन करके देखोगे, नॉर्मल पैटर्न मिल जाता है। 30 मिनट का चार्ट ओपन करो, आपको इतने W मिलेंगे यहाँ पे, हद से ज्यादा। ये शेप की बात कर रहा हूं मैं, दिख रहा है ये नॉर्मल। मार्केट डाउन, इसको बोला जाता है डबल बॉटम पैटर्न। ये अपने दो बॉटम बनाता है, हेलो, अपने दो बॉटम बनाता है। ये दो बॉटम बनाने के बाद हमें ट्रेड ना तो यहां लेना, ना यहां लेना, ना यहां लेना। हमें ट्रेड कब लेना है, द टीचेबल टेक वो बताता है। मार्केट डाउन ट्रेंड जब जाती है तो अपना एक राइट बॉटम बनाती है, जिसे सपोर्ट लाइन बोला जाता है। एक सपोर्ट बना लेता है वो, वहां से मार्केट
फिर रिवर्स होती है, यहाँ पे आपकी कैंडल्स काम करती है, यहाँ पे आपका हैमर बनता है। जब रिवर्स लेती है तो अपना मिड में एक, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन है सर ये, रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाती है। बनाने के बाद मार्केट उसी ट्रेंड में दोबारा फ्लो कर जाती है। मतलब डाउन आ रही थी मार्केट, छोटा सा रिवर्स लिया, फिर डाउन चली गई। और अगर आपके लेफ्ट बॉटम जो उसने क्रिएट किया था, उसके बिल्कुल अपोजिट में उसी प्राइस के ऊपर अगर दोबारा बॉटम क्रिएट करके मार्केट फिर रिवर्स लेती है, फिर बाय जाती है, तो आपको इस प्राइस का वेट करना है कि आपके मिड प्राइस को जैसे ही क्रॉस करता है, क्रॉस करने के जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए प्राइस था, तो आप 11 रुपए के ऊपर अगर बाय करते हैं तो 100% चांस रहते हैं आपके प्रॉफिट होने के। लेकिन फिर भी लॉस होने का रीजन क्या रहता है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट या डिफाइन नहीं कर पाते कि ये डब्ल्यू बना कब था। लाइव मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे, ये शेप ने इसने 2 बॉटम बनाए सर अपने बाय। सेल के अंदर सेम पैटर्न, लेकिन उसका नेक्स्ट कीजिए सर, इसको डबल टॉप पैटर्न बोला जाता है। सेम मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो अपने हाई प्राइस के ऊपर एक सपोर्ट ले लेती है, जहां से वो रिवर्स आ जाती है। मार्केट जैसे ही रिवर्स आती है तो मिड के अंदर फिर एक सपोर्ट लेती है और अपने ट्रेंड के बाय ट्रेंड के अंदर दोबारा वो मुड़ जाती है। 2 चांसेस रहते हैं इसके अंदर, या तो वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है, नहीं तो वो अपने लेफ्ट पीक पॉइंट को उसके सेम प्राइस के ऊपर से वो दोबारा डाउन ट्रेंड में आ जाती है, रिवर्स हो जाती है। आपको ट्रेड ना तो यहां लेना है ना यहां लेना है, आपको वेट करना है इस प्राइस का कि मार्केट अगर इस प्राइस को क्रॉस कर देती है, दोबारा अपने मिड पॉइंट को, मिड प्राइस को, मिड सपोर्ट लाइन को क्रॉस कर देती है, तो अगर आप यहाँ पे सेल लेते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे आप यहाँ पे भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो द टीचेबल टेक आपको बहुत इजी जी थ्योरीज के ऊपर ट्रेड करना सिखाता है, प्रैक्टिकली और फिजिकली ट्रेडिंग आपको सिखाता है। फ्लैग पैटर्न, मार्केट को मैडम पानी दीजिएगा। फ्लैग पैटर्न झंडे जैसा काफी बार आपने शेप देखा होगा। मार्केट बाय गया, फिर साइडवेज ही चल रहा है, मतलब बराबर चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इसको फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज द टीचेबल टेक आपको सिखाता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल। फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट किसे बोला जाता है? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। एजुकेशन के सब्जेक्ट बोर होते हैं। मैं 10वीं फेल हो गया था इसीलिए, क्योंकि टीचर बहुत बोरिंग था। 10वीं दोबारा किया, फिर फेल हो गया क्योंकि टीचर वही था। तो एजुकेशन के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो इसलिए बोरिंग होते हैं क्योंकि ये टेक्निकल होते हैं, और जितने भी लोग टेक्निकल लाइन के अंदर हैं उनके पैकेज अलग ही हैं। सुंदर पिचई, सीईओ ऑफ गूगल, 100% काम उसका टेक्निकल है और उसके पैकेज की हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जितने भी ट्रेडर की आप लाइफ देखते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी, वो 100% टेक्निकल है, तो उनकी आप इनकम का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लोग कम इसलिए हैं क्योंकि ये 99% लोगों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट रहता है, जिसके लिए इंटरेस्टिंग रहता है वो एग्जाम्पल बनता है। तो फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट बोला जाता है उस डर की वजह से जो हम लॉस करते हैं कि हमने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया। आपने ट्रेडिंग कभी ऐसा नहीं होता, आपने ओपन किया, आप नहा रहे हो, मोबाइल सामने पड़ा है, आपने ओपन किया, अरे बारे मार्केट बहुत बाएगी, बाय ले लेता तो पैसा डबल हो जाता। आपने क्या किया, अभी इतना बाय जा रही है, एक बाय ले ही लेता हूं। आपने जब बाय लिया, मार्केट वहां से नीचे आ गया,
आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम फोन आया, आपने फोन अटेंड किया, काटते ही आपने सोचा फोन तो अब उठाया ही है, मार्केट भी देख लेता हूँ, मार्केट देखी, अरे बारे बहुत डाउन गया, सेल ले लेता तो पैसा डबल हो जाता। फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, वो डर जो आपने बहुत बड़ी चीज को खो दिया कि जब भी आप मार्केट को ओपन करो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज को खो दिया, शायद खाना खाने से पहले मैं खोल लेता फोन को तो प्रॉफिट हो जाता। उस डर की वजह से आप क्या करते हो, मार्केट तो अब बहुत बाय गई, मार्केट तो बहुत ज्यादा सेल गई, अब ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं भी सेल ले लेता हूं, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो मौका नहीं देता आपको एग्जिट करने का, वो मौका नहीं देता आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करने का, वो मौका नहीं देता आपको रिस्क मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि आपने एक उस डर से एंट्री ली है, ना कि टेक्निकल वे से एंट्री ली है। तो इस चीज को हमें बाहर रखना है कि मार्केट जब भी ओपन करो आपको हमेशा 24 घंटे ग्राफ चलता ही दिखता है, 24 घंटे कोई ना कोई शेप बनती है, 24 घंटे ग्राफ के अंदर कोई ना कोई कैंडल बनता है, कैंडल से कैंडल स्टिक्स बनती है, कैंडल स्टिक्स से कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, पैटर्न को कंप्लीट एक चार्ट पैटर्न करता है, चार्ट पैटर्न को डिफाइन करना द टीचेबल टैग आपको सिखाता है, तो पैसा बनना बहुत इजी हो जाता है। तो ये एक लैंग्वेज है, ये एक एजुकेशन है जिसको हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट सर, चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हम यूज करते हैं जिसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। हम रोड पे जा रहे हैं, सामने बाइक वाले ने अपनी एक साइड लेफ्ट साइड की एक लाइट को जलाया, हमने गाड़ी धीरे कर ली। क्यों सर, क्यों धीरे कर ली? राइट मुड़ेगा, हाँ जी, राइट टर्न मिलेगा, वो टर्न लेगा, इंडिकेट किया कि मैं लेफ्ट या राइट मुड़ उसने इंडिकेट किया, हमें आवाज तो नहीं दी भाई रुक जा मैं मुड़ रहा हूं। आप किससे समझ गए? इंडिकेटर से समझ गए आप, इशारे से समझ गए। वैसे ही मार्केट के कुछ रंग बिरंगे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको डिफाइन करते हैं कि ये मार्केट कहां जाएगी। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट के 10 मिनट पहले बता देते हैं कि 10 मिनट बाद मार्केट कहां होगी। कोई भी ट्रैफिक रूल्स को बचपन से तो नहीं सीखता, ना ही हम ऐसी कोई क्लास लेते हैं जिसमें ट्रैफिक रूल को समझाया जाता है। मार्केट में रहते हैं लोग सिखाते हैं। ये क्यों सीखते हैं हम? क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है। सामने पहली बार मैंने बाइक चलाई, सामने गाड़ी जा रही थी, उसने एक लाइट जलाई, जिस साइड लाइट जलाई मैंने उधर से निकाला, मैं ठुक गया। मेरी क्या गलती इसमें? मुझे क्या पता वो मुड़ेगा। लेकिन वहां पे जब लड़ाई हुई तो कार वाले ने बोला मैंने इंडिकेटर किया था, तो पुलिस वाले ने बोला आपकी गलती है, इसने तो इंडिकेटर किया था। तो मुझे समझ में आया कि एक इंडिकेटर नाम की कुछ एक बला होती है जो आवाज नहीं देती लेकिन संकेत देती है कि कौन कहां जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं रोड पे फिर उतरा, मैंने देखा, मैंने एक चौराहा आया, रोड क्रॉस कर दी, पुलिस वाले ने चालान कर दिया। पूछा सर गलती क्या है? उसने बोला पीछे देखो दुनिया खड़ी है, आप आगे आए। मैंने बोला मुझे शौक आगे बढ़ने का, तो वो बोला साइड में आइए, बत्ती देखिए, रेड कलर की बत्ती थी। वहां पे आवाज नहीं देता कोई कि रुको, ये करो, वो करो। वो क्या है सर? एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है मार्केट कब अपना सपोर्ट बनाएगी, रुकेगी मार्केट। फिर एक इंडिकेटर वहां पे और एक एरो जलता है, किस कलर का होता है सर? वो ट्रैफिक में ग्रीन कलर का। अब ग्रीन कलर का सीधा एरो नहीं जला, साइड का एरो जला, मैं फिर आगे चला गया, फिर चला। अब गलती है सर मेरी? गलती है। इंडिकेटर क्या बोल रहा था? मार्केट कहां जाएगी? साइड। मैं कहां चला गया? तो लॉस किसका? आपका। तो हम कुछ उस इंडिकेटर्स के बारे में भी इसमें नॉलेज लेंगे जिसके अंदर बहुत इजी वे से कुछ इंडिकेटर डिफाइन करना सिखाते हैं आपको कि मार्केट कहां जाएगी। उसके अंदर RSI है, मूविंग एवरेज है। आगे चलिए सर, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बैक ले आइए सर, थोड़ा आपको डिफाइन करके बताएंगे कि मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी। बहुत इजी है,
लैंग्वेज मुश्किल है। लैंग्वेज आप सर महाराष्ट्र के अंदर 2 साल तक रहो, कितना परसेंट मराठी सीख जाओगे? लोकल वर्ड सीख जाओगे? 25% सीख जाओगे। केरला के अंदर आप जाओ तो 10 साल रहो तो केरला आपको बोलना आ जाएगा, या आपको वहां का स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? रीजन माहौल, इन्वायरमेंट। तो ट्रेडिंग आज तक बहुत लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा, ना आने का रीजन ही ये है, आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, घर पे पीछे से आवाज आ रही है दूध ले आ, माहौल नहीं है। आप ट्रेडिंग देख रहे हो, आपने मार्केट में अप्लाई करने का टाइम आया, आपका एक डाउट था, पूछ नहीं पा रहे ऑनलाइन, किससे पूछोगे? आपने कुछ गलत किया, आपको रोकने वाला कोई नहीं है कि ये गलत है, तो वो माहौल क्रिएट होता नहीं। द टीचेबल टेक का मानना है लैंग्वेज 2 तरीके से सीखी जा सकती है। या तो आप 0 से स्टार्ट करो और वहां जाके स्टार्ट करो जहां ये होता है, या 0 से स्टार्ट करने का टाइम नहीं है तो वहां चले जाओ जहां पे ये बोली जाती है। आगरा के बाद अखबार बेचने वाला भी न्यूज़पेपर बेचता है और इंग्लिश में बेचता है। ताजमहल के बाहर इंग्लिश बोली जाती है। गोवा में जाओगे, नॉर्मल गोलगप्पे खिलाने वाला भी अंग्रेज अगर गोलगप्पे खाएं तो हिंदी में थोड़ी पूछता होगा 10 के 5 आते हैं, हिंदी में नहीं बोलता होगा, तो वो इंग्लिश में बात करता है। क्यों, कैसे करता है? वो इन्वायरमेंट, वहां पे उससे रोज लोग बात करने आते हैं, तो एक इन्वायरमेंट है, एक माहौल है। द टीचेबल टेक का भी मानना है, इसलिए द टीचेबल टेक आपको फिजिकल एकेडमी आपके ही एरिया के अंदर ओपन करती है, और एक टीचेबल टेक की तरफ से एक ट्रेनर आपके एरिया में रहता है जो आपको ट्रेडिंग को सिखाता है 45 डेज तक कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारा विजन रहता है हम आपको अवेयर करते रहे, हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। सर बैक ले आइए। अवेयरनेस करते रहते हैं, हम क्रैश कोर्सेज करते रहते हैं जिसमें आपको हम ट्रेडिंग सिखाते ही सिखाते हैं। एकेडमी एक ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर बैंक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होती है? लगभग 1 लाख रुपए। बैंक एम्प्लॉय बनने तक कितना खर्चा आ जाता है सर? 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा आ जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर 1 लाख तक गवर्नमेंट सैलरी देती है, और किसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए बचपन से लेके अब तक कितना खर्चा आ जाता है सर? बहुत में कोई फिगर सर? 30 लाख रुपए एक आदमी के ऊपर लग जाता है। वो फिर भी पैसा मशीन नहीं बनता, वो काम किसी और के लिए करता है। और ये पैसा छापने की मशीन है सर ट्रेडिंग सीखना। आपको आज चाहिए 10 लाख रुपए, आपने ट्रेडिंग सीखी हुई है, आपने किया और निकाल लिया। आपको चाहिए 20 लाख रुपए, आपने ट्रेड किया, निकाल लिया। वो उसके लिए ना तो आपने कुछ बेचा है घर का सामान, ना अपना खेत बेचा है, ना आपने कोई एग्जाम दिया है। इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। इसमें आप एक आर्टिस्ट बनते हो, मनी मेकिंग एक मशीन बन जाते हो ट्रेडिंग सीखने के बाद। ऐसे कोर्स सिखाने की सर फीस हमने मात्र 2.5 लाख रुपए 45 दिन पे डिसाइड की। छत्तीसगढ़ हमें कितना सपोर्ट करेगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या फीस या सपोर्ट? फीस ज्यादा हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए सर ट्रेडिंग सिखाने का। कोई नहीं आएगा। हाँ जी, पैसा कमाना सिखाएंगे सर, फिर भी नहीं आएंगे। हाँ जी, अब उससे एजुकेशन में क्या मिलेगा वो ज्यादा माने करते हैं 2.5 लाख की एजुकेशन। हम सर ट्रेडर बनाएंगे, गारंटी हमारी, ट्रेडर बना के निकालेंगे। कमा के कितना देंगे? कमा के भी देंगे 2.5 लाख रुपए में 50 स्टूडेंट आ जाएंगे छत्तीसगढ़ से। हाँ, 2.5 करोड़ का टर्नओवर तो दे सकते हो सर, हम भी तो 3000 किलोमीटर दूर से आएंगे। 2.5 लाख को कम किया जाए, थोड़ा डिस्काउंट चला देते हैं पहले एकेडमी के ऊपर 50% लेस के अंदर सर। क्या है अवेयरनेस पैदा होने का सब उनकी लोग देंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम कर देते हैं पहले, फिर 2.5 लाख रुपए फीस आ जाएगी।
50% डिस्काउंट की कोई स्कीम चला देते हैं सर। ये प्रोजेक्ट कैसा है सर? ये प्रोजेक्ट गलत है सर? ट्रेडिंग 2.5 लाख गलत है सर? अच्छा है, कम कर दें इसको। 1 लाख रुपए में एकेडमी में कितने लोग एडमिशन लेंगे सर? हम एकेडमी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाया इसलिए कि आप सपोर्ट करें हमें और इस यूथ को नई जनरेशन के साथ। 1 लाख रुपए फीस, कितने एडमिशन सर? अभी डिस्काउंट कितना हो गया सर? हाँ जी 1.5 लाख डिस्काउंट, थोड़ा और डिस्काउंट 50,000 में डन करते हैं ना आपका ना हमारा। कोर्स स्टार्ट करें सर, यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट होनी चाहिए 50,000। कितने लोग मानते हैं सर? एक दो सर, एकेडमी नहीं चलती एक से। तो द टीचेबल टेक ना तो फर्स्ट डे से ये सोच के आता है कि क्राउड से वो पैसा कमाए। हम जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। एकेडमी के अंदर हम फीस लेते हैं सर 8,000। कैसी है सर फीस? बहुत बढ़िया था। 8,000 पर डे द टीचेबल टेक फीस लेता है पर डे, 8,000 पर डे। हाँ जी हाँ जी थाली बज गया सर, एग्री हो गए अब तो द टीचेबल टेक अनाउंस करता है कि ये एक ऐसी बेहतरीन एजुकेशन 8,000 रुपए भी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इंडिया है जहां धन नहीं लगता वहां मन नहीं लगता। तो द टीचेबल टेक आपको 8,000 रुपए के अंदर भी कोर्स खत्म होते होते 8,000 कमा के भी दे देता है। तो मतलब हमारा कोर्स जो रहता है उतना वो फ्री ऑफ कॉस्ट के लगभग ही रहता है। 8,000 फीस 1 मंथ, ठीक है सर? लेकिन द टीचेबल टेक अनाउंस करता है कि 8,000 फीस हम तब तक फ्री रखते हैं उसके लिए जब तक वो ट्रेडर बन ना जाए, चाहे हमारे साथ वो लाइफ टाइम तक जुड़ा रहे। हम 1 टाइम फीस लेते हैं और तब तक उसे इन्वॉल्व रखते हैं हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, हमारे क्रैश कोर्सेज के अंदर, हमारी एकेडमीज के अंदर। 8,000 1 टाइम फीस के अंदर हम लाइफ टाइम उसे ट्रेडिंग होम टाउन के अंदर ही उसे सिखाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। सीखने की शिद्दत आप लोगों में होनी चाहिए। तो द टीचेबल टेक आपके एरिया में एक एकेडमी वर्मा जी, तो यहाँ के कुछ लीडर्स हैं जो ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं। MLM सेक्टर के अंदर जो लोग हैं उनका वे भी कुछ कहना चाहूंगा। लोग यहाँ मुझे जानते नहीं, ये बाइक फेस यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, वैसे मेरा नाम यहाँ लोग नहीं जानते। मैं माइसेल्फ मोहम्मद शोएब, कई लोगों ने पहली बार देखा होगा। हरक सर जानते हैं, फतेह शर्मा जी हैं। मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना जो कीमती समय ना वो यहाँ दिया। अभी सर बता रहे थे कि महीने का जो है वो 45 दिन का कोर्स आपको 2.5 लाख में चाहिए, करना चाहिए। और आप लोगों ने कहा सर बहुत ज्यादा है। मैं बोलता हूं अगर आपको कोई ऐसा कोर्स दिया जाए, पहले तवज्जो से सुनिए, कोई ऐसा कोर्स दिया जाए कि उस कोर्स को 1 महीना करने के बाद बंदा 1 दिन में 5 लाख का बन जाता है। 1 दिन में 1 डे 5 लाख इनकम। अब बताइए महंगा है सस्ता है? जोर से बोलिए ना भाई, बहुत सस्ता है। अगर 2.5 लाख रुपया खर्चा करके 45 दिन का कोई बंदा बनता है 1 दिन में 5 लाख कमाने वाला, तो बोलो महंगा है सस्ता है? महंगा है सस्ता है? सुनाई नहीं आ रहा? सस्ता है। मगर ये 2.5 लाख जो है ना, ये फीस है ही नहीं, है क्या सर? ये 2.5 लाख फीस नहीं है, 8,000 रुपए फीस है। और 8,000 रुपए भी दे करके बंदा जो है ना वो देता नहीं है, वो रेगुलर लेता रहता है। गलत बोल रहा हूँ सर? वो रेगुलर लेता है। वर्मा जी एग्जाम्पल है, जो भी हमारे साथ लीडर्स आए हैं वो एग्जाम्पल है।
पैसा कमाना आसान है कि मुश्किल है सर? सर थोड़ा जोर से बोलिए। आसान है सर, इधर से। आसान है। आसान है या मुश्किल है? आसान है। अच्छा, आसान वाले हाथ उठा दे। आसान है जिनको लगता है आसान है पैसा कमाना, और जिनको लगता है मुश्किल है। मुश्किल है। कुछ लोग तो एकदम मॉडरेट बैठे हैं, मतलब हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार अगर देखिए मुश्किल है तो आप यहाँ आए हैं आसान बनाने के लिए, ठीक है? अगर समझते हैं कि मुश्किल है सर, अगर हम समझते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है तो हम यहाँ क्यों आए? आसान बनाने के लिए, ठीक है? और अगर हम समझते हैं कि पैसा कमाना आसान है तो फिर यहाँ पर क्यों है? ठीक है? अच्छा, बैक हम जहाँ देखें, अपना पास्ट देखें, हम अपनी हिस्ट्री देखें कि हमने पैसा कितना कमाया, कितना गंवाया और कहाँ तक हम पहुंचे, अभी कहाँ खड़े हैं, क्यों सर? और हमारे साथ हम जब टीचेबल टेक के साथ जुड़े हैं तो हम कितने कम समय में कहां तक पहुंचे, हमारी ये जर्नी कहां से स्टार्ट हुई और हम कहां तक पहुंचे। सर जो आपके सामने 2.5 घंटे से बोल रहे हैं, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। सर प्लीज कम टू स्टेज। ये कोई आम शख्सियत नहीं है। मिर्जा साहब प्लीज कम टू स्टेज। सर प्लीज, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। ये जो है ना टॉप स्कैल्पर्स में से एक है इंडिया के। स्कैल्पिंग किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो इतनी देर से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है ना फॉरेक्स की दुनिया में, जब हम जाते हैं तो ये एक ऐसी मंडी है जिसमें यहाँ पर डे 6.6 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन होता है सर। मोदी जी बोलते हैं कि हमको अपनी इंडिया की जीडीपी जो है इकोनॉमी लाना है कितनी? 5 ट्रिलियन, ओनली 5 ट्रिलियन। इतना कम होता है ना सर, छोटा सा अमाउंट है। फॉरेक्स की दुनिया में वाकई में सर कम होता है। ये एक दिन का 6.6 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन होता है सर। इतनी बड़ी मंडी है। आप अगर अभी मैं आपको बताऊं, राजनांदगांव में तेल की मंडी होगी, है कि नहीं? बोलिए ना। सब्जी की है, कपड़े की है, जूता चप्पल की है, चावल की है। आपको एंट्री करने देगा? आप बता दो कोई दुकान खोल के, कम से कम 1 करोड़ रुपए लगेगा, और वो भी रिस्क बहुत है। रिस्क है कि नहीं है? टमाटर का गाड़ी मंगाओगे आप, अगर लेट हो गई ना तो पूरे टमाटर पानी बन जाएगा। स्टॉपर भी नहीं है, ना एसएल है, ना टीपी है, कुछ भी नहीं है, ना टारगेट प्राइस है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? एक बात करते हैं, चलिए यहाँ पे, मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है। अब सही अंदर से निकला अंदर से निकला है कि पैसा कमाना जो है ये मुश्किल है सर। हमारे जो है ना बड़े बोलते हैं कि हम भी जब यहाँ पर आए, पैसा कमाना जो है ना ये वाकई में बहुत मुश्किल है, मगर द टीचेबल टेक इतना आसान बना देती है इसको कि आप ये कहेंगे लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। समझ रहे हो आप कि लोग जिस हाल में, यार पहले ही डर जाते हैं, पहले ही बता दिया जाता है, ओ भाई उधर जाओगे ना कान्हा के मोड़ में तो शेर रहता है, वहां शेर ही तो देखने आया हूँ। ओ भाई शेर ही तो देखने आए हो आप, क्या देखने आओ? गए किस लिए फिर कान्हा किस लिए? ओपन शेर देखना है, जब सामने आया तो ऐसा नहीं होता। शेर देखना ऐसा किसी के डराने से, स्कैट करने से हम डर जाते हैं। फॉरेस्ट की दुनिया में आइए, ट्रेडर बनिए, ट्रेडिंग कीजिए, और यहाँ पे अपार पैसा है। मिर्जा सर की जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, मैं मतलब ये जो 3 शख्सियत यहाँ खड़ी है, सर तो प्रोफेशनली डॉक्टर हैं और अपने प्रोफेशन को छोड़कर के द टीचेबल टेक से हमें एजुकेशन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनका जो पर डे का इनकम अगर देखेंगे हम तो हजारों डॉलर में इनकी इनकम है पर डे। आप मतलब यानी कि इन्हें जो देख रहे हैं ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये इनका बड़ापन है कि ये यहाँ आए हमारे बीच। और आप अच्छा सर से हम जो है ना एक Q&A भी कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर। आपको यहाँ क्या कह के बुलाया गया है, क्या बोल के बुलाया गया है? कि यही बुलाया गया होगा बोल के कि यार कोई इन्वेस्टमेंट का है,
पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, यही बोला गया। बोले ना भाई सर, बोले कोई नहीं है, सब सोच लेगा। सब पहले ही अरे नहीं, आगे सोचिए। मत बुलाओ, तो आगे मत बुलाओ। तो मैं सर एक रिक्वेस्ट जाओ ना, तुम करूंगा पीछे सर से कि साथ हम में जब बैठो, यहाँ जाओ पर ना, आए हैं तो हम यहाँ पर से जाओ ना साथ। पैसा अर्न कैसे कर समझ सकते नहीं हैं, आता कि ये हम अकेले इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि अकेले नहीं उनके साथ अच्छा लक्ष्य बात। जितने लोग एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं वो जुड़े रहे सर के साथ। एकेडमी ओपन होते ही आप अपने और अपने यूथ को या चाहने वालों को बताइए। और जितने लोग इसके थ्रू, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करवाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, वो हम लंच के बाद डिस्कस करेंगे। लंच ठंडा हो रहा है तो अपन लंच करके इसके बारे में डिस्कस कर ले लंच कर ले कि कंटिन्यू करें? लंच कर ले। ओके सर, डन डन।